माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एक्वेरियस, आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। सो ये अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, ये बात आपको जानना ज़रूरी है। ओके एक्वेरियस, सो ये अर्जेंट मैसेज आगे आने वाले 3 से 4 महीने तक के लिए होगा एंड पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपके हेल्थ से रिलेटेड भी होगा। एंड एक्स्ट्रा कुछ भी मैसेजेस होंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लेट्स सी ये क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट मैसेज चाहिए एक्वेरियस के लिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और ज़िंदगी में अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड है सो आप मुझसे अपनी रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, एक जेन्युइन और ऑनेस्ट रीडिंग के लिए आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी। ओके, सो कर सकते हो, कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो दुनिया के। ओके, तो अभी अर्जेंट मैसेज में क्या क्या है वो सब मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई पास्ट बर्डन है। मे भी हो सकता है ये पास्ट बर्डन आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, अब तक अभी नहीं पता चला हो ये पास्ट बर्डन क्या है। पर हाँ, ये चीज़ तो है, ये पास्ट बर्डन जो है ये आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं। पर टाइम आ चुका है कि इस 3 से 4 महीने के अंदर जितने भी आपके पास्ट के बर्डन हैं, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल रिग्रेट है कि हाँ मेरा ये लॉस हो गया, मुझे यहाँ पे ये पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, या मैंने उसे पैसे देकर गलती कर दी, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका किसी भी तरह का कोई पास्ट बर्डन जो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने से रोक रहा है, वो पास्ट बर्डन जो है आपका ख़त्म हो रहा है। पास्ट बर्डन ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, वो भी आपका 3 से 4 महीने के अंदर, सारा तो नहीं पर हाँ कुछ पास्ट बर्डन जो है, जो बहुत ही बड़ा बड़ा जो है बर्डन है, लोन है, हो सकता है वो आप चुका दो, वो कम कर हो जाए आपका, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो फ्री हो सकते हो कर्ज से। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा लिख भी सकते हैं, आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन एंड फाइनेंशियल रिग्रेट, दे नो लॉन्गर सर्व मी। किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल रिग्रेट है, वो सारी चीज़ों को, पास्ट बर्डन को मैं रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। अब देखो, यहाँ पे 3 से 4 महीने के अंदर आपको अर्जेंट मैसेज ये बताया जा रहा है कि क्या क्या करना है स्पेशली। तो 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, या चाहे करोड़ों रुपए हो, आपको हर एक पेनी, हर एक पैसे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। बस ये चीज़ है। ओके, मतलब कदर करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने बहुत मेहनत से पैसे को कमाया है, ठीक है, तो पैसे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पैसे की रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि कंजूस बनना है, नहीं, कंजूस नहीं बनना है। आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हो वो करो, लेकिन रिस्पेक्ट करना वो बहुत अलग चीज़ है। ओके, और रिस्पेक्ट कैसे हो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास पैसे बहुत हैं और अगर कोई भी आया, पैसे आपने उठा के दे दिया, बहुत फिजूल की शॉपिंग कर रहा हो, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ओके, और अपने रिसोर्सेज को बहुत ही केयर एंड अटेंशन के साथ आपको मैनेज करने के लिए भी कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ भी आपको 3 से 4 महीने के अंदर मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए आपको अपने अंदर भी कुछ चीज़ें लानी होगी। जैसे आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो डेवलप हो सकती है, वो है डिसिप्लिन का आना, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंसियरिटी होना टुवर्ड्स वर्क। ओके, कोई लेज़ीनेस नहीं, नो लेज़ीनेस, प्रोएक्टिव रहना, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए रिस्पेक्ट रखना, वेल ग्रूमिंग, अच्छा स्मेल करने की कोशिश करना, अच्छा दिखना, हेल्दी होना, ठीक है, वेल ड्रेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा स्पोकन होना, लाइक स्पोकन होना, सॉरी, हम्बल वे में बातें करना, ये सारी चीज़ें, अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए स्टैंड लेना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वेल, यहाँ पे कर्मा ऑफ मनी, देखो, हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत मेहनत किया हो, और आप सोच रहे कि उस मेहनत का तो मुझे कुछ फल नहीं मिला। मैं आज भी ये सोचता हूँ, मैं आज भी ये सोचती हूँ कि इसके लिए इतना किया, उतना किया, कर्ज दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? 3 से 4 महीने के अंदर अगर आपने कहीं कोई मेहनत किया, बिज़नेस किया, कुछ भी किया, उसका आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट इस टाइम मिल सकता है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, पास से भी कुछ उठकर मेहनत किया हुआ आपको ग्रेट रिज़ल्ट मिल सकता है।
देखो इस टाइम आपको थोड़ा इल्यूज़न से बचना होगा। 3 से 4 महीने में काफ़ी सारे इल्यूज़न्स आएँगे, बहुत सारे ट्रैप आएँगे, जिस ट्रैप से आपको बचने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपके अंदर डर बहुत रहेगा कि मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, इस तरह का डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो किसी भी बात का कोई डर नहीं रखना है, ठीक है? खुलकर एक्शन लेना है, ये पॉइंट हो गया। इस टाइम आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी डिसिसिव, काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक आप रहेंगे और थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टायरलेस। हो सकता है कि आप कोई भी काम करना चाहो वो कर पाओगे, थकोगे नहीं, हारोगे नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों का जो ओपिनियन है उसको भी केयरफुली सुनना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर लिया और फिर बाद में पता चलेगा कि सामने वाला बोलेगा आपको कि मैंने तो तुम्हें बताया था, तुमने ये क्यों किया। तो सामने वाले जो आपके वेल विशर है, अच्छे और आपको सही ओपिनियन दे रहे हैं, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट करना है, ये चीज़ है। ओके। उसके बाद फोकस फोकस फोकस, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, 1000%। तब आप जाके उस चीज़ को रिसीव करेंगे, अपने लाइफ में पाएंगे। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप सोच रहे हो कि वो मैं ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी, और वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बस उसको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि कुछ चीज़ जो बिल्कुल बिखर चुका है, हो सकता है वो चीज़ ठीक ना हो। इस बात का आप ध्यान रखें। और जो खोई हुई अपॉर्चुनिटीज़ है वो आएंगी लाइफ में। थोड़ा इस बीच में आपको बोर्डम भी फील हो सकता है, ठीक है, काम करते हुए, मेहनत करते हुए, लेकिन ये बोर्डम आपको बहुत आगे लेकर भी जाएगा। ओके, अभी मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि क्या आपको इस टाइम मिलेगा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कोई भी काम जो है वो बिल्कुल घबरा के नहीं करना है या फिर हड़बड़ा कर नहीं करना है कि हाँ कर लूँगा या कर लूँगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम हो रहा है, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, हो सकता है ये टाइम थोड़ा टफ भी होगा आगे आने वाला, ठीक है, लेकिन आपको उसी टफ टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। निगेटिव पीपल को एट एनी कॉस्ट आपको अवॉइड करना है। उसके बाद पॉइंट आपके लिए है, ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, जो आपने नहीं भी सोचा वो भी हो सकता है, इसलिए केयरफुली हर चीज़ को करना है। मैंने पहले ही बताया, कोई भी प्लानिंग हो, बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाला है और बहुत सारा इंटरप्शन भी आपके लाइफ में हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो लोग इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा, ठीक है, और आपको इस बीच में बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की, अपना ख्याल रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कमिटमेंट की ज़रूरत है। अब आपका रिलेशनशिप हो गया हो या कोई बिजनेस हो गया हो, उसमें आपको कमिटमेंट मिलेगा, प्यार बहुत मिलेगा। लविंग रिलेशनशिप अगर आपका है तो उसमें आप बहुत बेहतर और बेटर फील कर पाएंगे, ठीक है। तो कमिटमेंट आपको आपके करंट पर्सन से, जिसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके आपको हो सकता है कि कमिटमेंट मिले, शादी वगैरह या फ्यूचर के लिए अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है, ये चीज़ यहाँ पे। तो इस टाइम आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है, क्रिस्मेटिक हो रही है। लव लाइफ का थोड़ा मैं और क्लियर करके आपको बता देती हूँ। देखो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, ठीक है, मैं आपकी परफेक्ट ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, तो ज़रूर से ज़रूर बुकिंग करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन मिलेगा। 2 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने के अंदर आप, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई आए, किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो और न्यू पर्सन है, न्यू स्पार्क है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और इस बंदे से मिलने के बाद या इस बंदी से मिलने के बाद आपका जितना भी बोर्डम है, अकेलापन है, वो ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा फील करोगे उस इंसान के साथ, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, किससे शादी होगी उस पर मैं एक अलग रीडिंग बनाऊंगी, आपकी नेम, इनिशियल या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। पर इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी लव लाइफ में कोई आ सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे, जो बहुत ही अच्छा हो। और सिमिलैरिटीज़ हो सकती है पर्सनालिटी में, आप दोनों के लाइक प्रोफेशन में हो सकता है, नेचर में हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के अर्निंग में हो सकता है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो। ओके, हाई लेवल के वो भी है और आप भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ही मैं प्रे करती हूँ, दुनिया की सारी खुशी मिले आप सभी को। बाय, टेक केयर।